मूवी की शुरुआत में हम वेल और समर को देख पाते हैं जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि विल एक प्रेजेंटेशन में हर वहाँ पर समर नहीं आई थी, तो वो घर जाकर उससे पूछताछ करता है तो वो कहती है कि वो सो गई थी, जिससे कि विल थोड़ा सा अपसेट होकर नीचे आकर काउच पर सो जाता है। खैर अगले दिन जब समर साफ सफाई कर रही होती है तो उसको एक फ्लावर पॉट के नीचे सांप की उतरी हुई स्किन मिलती है और वो किचन में चली जाती है। वो विल को मैसेज करती है क्योंकि उसका फोन ऑफ आ रहा था। खैर तभी वहाँ पर कोई आता है और समर उसे किचन में बुलाती है, जिसके बाद में वो समर का मैसेज देखता है और घर आता है, लेकिन उसे पूरे घर के अंदर अंधेरा देखने को मिलता है। वो ऊपर जाकर चेक करता है तो किसी ने समर को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और उसकी खून से लथपथ बॉडी नीचे फ्लोर पर भरी हुई थी। अब इसके बाद में हम डिटेक्टिव टॉम, उसकी बीवी जोडी और टॉम के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। टॉम अपने दोस्त और साथ ही डिटेक्टिव एलन जो कि टॉम का अंकल है, उसके साथ विल और समर के घर पर क्राइम सीन देखने जाते हैं। एलन बताता है कि उसको MS नाम की डिजीज है, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर इंसान का CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी खत्म हो सकता है या फिर ये कहें कि स्टॉप हो सकता है। वो दोनों ही अब क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पर डिटेक्टिव क्लियरी उन दोनों को सब कुछ बताता है। टॉम ऊपर जाकर चेक करने लगता है तो वो देखता है कि खूनी ने समर के पेट में इतनी जोर से चाकू को स्टैब किया था कि वो उसके पेट में ही फंस गया था। खैर अब उसे वहां पर एक ग्लव मिलता है, लेकिन वो ग्लव किलर का नहीं बल्कि एक फॉरेंसिक ऑफिसर का था। तो टॉम उसे बाद में जूरी के सामने पेश होने के लिए कहता है क्योंकि सब उसको ही किलर समझ लेते हैं। और टॉम यहाँ पर बहुत ही सख्त और सबसे बढ़िया डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का। वो बाहर अब पूछताछ करता है और पास के ही घर के केयर टेकर ब्रेन्ना उसको बताती है कि उसने एक आदमी वो कार से निकलकर विल के घर के अंदर जाते हुए देखा था और उस आदमी ने हुडी पहनी हुई थी, तो वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाए और वो आदमी थोड़ा सा लमरा कर चल रहा था। तभी टॉम वहाँ पर एक लंबे बालों वाले आदमी को नोटिस करता है, तो वो वहाँ पर लगे हुए कैमरास को भी चेक करने लगता है और बाद में विल से पूछताछ की जाती है। विल सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वो समर के साथ पिछले 1.5 साल से था और उनके बीच रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल था जैसा हर किसी के साथ में होता है, और थोड़े दिन पहले उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई थी प्रेजेंटेशन की वजह से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था। वो बोलता है कि वो उससे शादी करने वाला था लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो लीगली अभी भी मैरिड थी, और वो टॉम को समर के हस्बैंड का नाम बताता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टॉम यहाँ पर किसी के ऊपर यकीन नहीं करता था, इसीलिए टॉम खाली सबूतों पर ही विश्वास करता था। तो वो उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहता है, जिसके लिए विल मान जाता है और विल का अच्छे से चेकअप किया जाता है और वो बिल्कुल क्लीन था एंड यू सच कह रहा था। तभी टॉम ये बोलता है कि वो देखना चाहता है कि विल लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या कहता है। अब इसके बाद में हमें एलन को दिखाया जाता है जिसको डिपार्टमेंट की चीफ कह रहे होता है कि टॉम के पास्ट पर सवाल उठाए जा सकते हैं अगर उसको ये केस दिया गया, जिस पर एलन कहता है कि ये केस उसके बिना और कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो दूसरा ऑफिसर मान जाता है, यानी कि चीफ इस चीज के लिए मान गए थे। और तभी हम उसी लंबे बालों वाले आदमी को भी देख पाते हैं, जिसके बाद मॉर्टिशियन टॉम और क्लियरी को बताता है कि समर को 33 बार नाइफ से स्टैब किया गया है और उसका रेप भी हुआ था। जी हाँ, उसके हाथ रोप से बांधे गए थे और उसकी बॉडी के पास ब्लॉन्ड हेयर मिले हैं जो कि समर के नहीं है। वो ये भी बताता है कि उनके हाथ पर एक टाइप का पेंट है जो कि बहुत पहले घरों के अंदर इस्तेमाल होता था और शायद अभी बनना बंद भी हो चुका है। समर के हाथों पर कुछ क्रैचेस के निशान भी थे जो कि शायद डिफेंस करते वक्त लगे होंगे। वो विल के घर के बाहर लगे हुए कैमरा को भी चेक करते हैं और उसके अंदर किलर की कार दिखाई देती है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दिखती और उनको ये भी पता चलता है कि किलर के कार के एक व्हील का कैप नहीं था। अब टॉम और क्लियरी विल के साथ उसके घर पर जाता है और उसका घर सर्च करने लगता है। वो समर और उसके एक्स हस्बैंड सैम की एक पिक्चर अपने साथ रख लेता है और एक और बात, उसे विल के घर की किचन बहुत पसंद आई थी। खैर तभी हम उस लंबे बालों वाले आदमी को भी देख पाते हैं जिसने अपने बालों को डाई कर लिया था। जिसके बाद में टॉम और क्लियरी समर की फ्रेंड देने से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई क्लू नहीं लग रहा था। क्लियरी टॉम को बताता है कि समर के नाम पर कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और वो उसके एक्स हस्बैंड की एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि सैम को लड़कियों के बाल काट कर उनसे आर्ट बनाने का शौक है। इसके बाद वो दोनों सैम के घर चले जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो पहले तो उनके सवालों के जवाब देता है, लेकिन जब क्लियरी उसके हाथ पर लगे हुए पेंट को करीब से देखने के लिए पूछता है तो वो कहता है कि वो दोनों वारंट लेकर आए और वो डोर को बंद कर देता है। इसके बाद टॉम और जूडी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा फन करते हैं और उनका दोस्त वैली सभी को यहाँ पर एक की चेन भी देता है। अब आगे टॉम और क्लियरी को पता चलता है कि समर ने असल में 6 घर बेचे थे और वो भी बिना किसी कमीशन पर। वो जाकर विल और उसकी मॉम से पूछताछ करते हैं और उनको पता चलता है कि समर ने कमीशन के पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े, और वो सब पैसे समर की फैमिली के लिए थे। और इसका मतलब समर के एक्स हस्बैंड सैम के पास समर को मारने का एक रीजन भी था, क्योंकि उसकी मौत के बाद सारे पैसे सैम के पास ही आते क्योंकि उसने समर को डिवोर्स नहीं दिया था।
तभी हम जोडी को अपनी दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं और हमको पता चलता है कि कुछ साल पहले असल में टॉम के पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और कुछ और ऑफिसर्स की भी इन्वेस्टिगेशन थी। और हम जानते हैं कि टॉम कितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो यहाँ पर वो लोग डर रहे थे कि कहीं टॉम उनके बारे में सबको बता ना दे। तो वो जो ऑफिसर्स थे वो कुछ भी टॉम और जूडी के साथ में कर सकते थे, तो वो दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब दूसरी तरफ रात को वही लंबे बालों वाला आदमी विल के घर पर आता है और उसको कुछ लेटर्स देता है, ये कहकर कि वो गलती से उसके पास आ गए थे, और उसे बाद में कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना। तो विल कहता है कि नहीं, और वो डोर को बंद करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी डोर में अपना पैर रख देता है और विल को उसकी माँ को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद टॉम को पता चलता है कि समर का फोन उसके खून होने से एक दिन पहले वहाँ से 45 मिनट की दूरी पर ट्रेस हुआ है। वहाँ पर उसने घर बेचा था 14 महीने पहले। तो टॉम वहाँ पर जाता है और वो एक चर्च होती है और वो अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर वही पेंट मिलता है जो कि समर की बॉडी पर था। खैर वहाँ पर एक आदमी आता है और टॉम उससे किलर की कार, किलर के बारे में और समर और सैम के बारे में पूछताछ करता है। तो वो कहता है कि उसने किसी को भी पहले नहीं देखा है। तो टॉम वहाँ से जाने लगता है और वो क्लियरी को बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो पेंट कहाँ से आया था। क्लियरी ये भी बोलता है कि जो ब्लॉन्ड बाल समर की बॉडी से मिले थे वो असल में विग के थे, बेसिकली नकली बाल थे। जिसके बाद में समर के फ्यूनरल पर विल को दिखाया जाता है जो कि वहां पर किसी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है। विल अब टॉम के पास जाकर ये सब बताता है और वो बोलता है कि कुछ दिन पहले रात को एक आदमी उसकी मॉम के घर पर आया था, उसका नाम ईलाई है, और वो बताता है कि उसके डैड ने बहुत टाइम पहले एक फैमिली फार्म की प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करी थी और वो प्रॉपर्टी ईलाई के डैड की थी। और पहले ईलाई का डैड वो प्रॉपर्टी बेचने को नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में उसने प्रॉपर्टी बेच दी थी और उसके बाद में उसके पिता ने खुद को ही खत्म कर लिया, और तब से ही ईलाई उसकी मौत के लिए विल और उसकी फैमिली को ही जिम्मेदार मानता है। अब टॉम को समर की कॉल हिस्ट्री से ये बात पता चलती है कि समर ने ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के लिए FBI को कॉल किया था और FBI ने उसे DES का नंबर दिया, लेकिन समर ने उस पर कभी कॉल ही नहीं किया। अब क्लियरी और टॉम ईलाई के घर पर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वो उसका DNA लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है कि टॉम का पार्टनर ड्रग्स और रिश्वत के चक्कर में फंस गया था। टॉम ईलाई को विल से और विल की फैमिली से दूर रहने को कहता है और चला जाता है। यानी कि ईलाई इतना खतरनाक था कि वो यहाँ पर टॉम के दोस्तों की चीजें ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। खैर अब हम देखते हैं कि टॉम और उसके दोस्त अलग अलग लोगों के ऊपर मर्डर होने की बेट लगाते हैं और टॉम ने विल पर बेट लगाई थी। टॉम और क्लियरली समर की फ्रेंड रिने से फिर मिलने जाते हैं और इस बार वो बताती है कि सैम और समर अक्सर मिलते थे और वो भी उनके साथ होती थी। उसको ये बात उसके एक्स ने बताने से मना किया था क्योंकि वो सैम के साथ काम करता था ड्रग्स बेचने का। विल अब टॉम को सब कुछ बताता है जब वो मर्डर वाले दिन घर गया था तब क्या क्या हुआ। वो बोलता है कि उसने समर को CPR देने की कोशिश भी करी थी, जिसके बाद में तभी टॉम को किसी का कॉल आता है तो एलन और टॉम बाहर चले जाते हैं। वो सभी अब सैम के घर जाते हैं और वो सैम के लिए अरेस्ट वारंट लेकर गए थे क्योंकि उसका DNA मैच हो गया था। सैम वॉशरूम के लिए जाता है और क्लियर की गन छीन लेता है और उन पर शूट करते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन टॉम उसके ऊपर शूट कर देता है और वो बाहर जाकर गिरता है। टॉम सैम के पीछे जाता है और देखता है कि वो तो मर चुका है और उसके घर से 13 किलो ड्रग्स मिली है और सैम इसलिए वहां से भाग रहा था और एक ऑफिसर टॉम को एक पैकेट दिखाता है ड्रग्स वाला जिसके अंदर गोली लगी हुई थी और वो उस पर टेप मार देता है। टॉम अब क्लियरी से नाराज था क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से सैम मारा गया, जिसके बाद टॉम की गन उससे ले ली जाती है। खैर टॉम अब घर पर होता है और अपनी बीवी को उन सब के बारे में बताता है जो कि उसके साथ हुआ। चीफ अब टॉम को बताता है कि टॉम के ऊपर से सारे चार्जेस हट गए हैं, लेकिन गन वापस लेने के लिए उसे कुछ सेशन अटेंड करने होंगे। तभी हम विल को देखते हैं जो कि बार में अपने बारे में एक लड़की को बता रहा होता है कि उसकी वाइफ के साथ में क्या क्या हुआ। वो लड़की भी एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि सेशन में होता है और हमको पता चलता है कि वो अपनी मॉम का आखिरी नेम यूज करता है, लेकिन उसे उसके डैड ने पाला था और उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर अब टॉम वापस काम पर आता है और सभी उसका वेलकम करते हैं। उसके वेलकम में एक पार्टी भी रखी जाती है और वो सब काफी एंजॉय करते हैं। एलन टॉम को बताता है कि चीफ और उसने सोचा है कि टॉम का नाम एक मेडल के लिए दिया जाएगा, इसलिए नहीं कि उसने सैम को मार दिया बल्कि इसलिए क्योंकि उसने क्लियरी की जान बचाई। अब काम पर क्लियरी टॉम को बताता है कि वो शादी करने वाला है और टॉम यहाँ पर समर के हाथ की पिक्चर्स को देख रहा होता है और उसको पता चलता है कि समर के हाथ पर असल में स्क्रैच के निशान नहीं थे बल्कि किसी इंसान के काटने के निशान थे। वो परमिशन मांगता है सैम के दांतों को समर के हाथ पर बने हुए निशानों से मैच करने के लिए और उसे परमिशन मिल भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि विल का घर जहाँ पर समर का खून हुआ था उस घर को कोई देखने आया है, लेकिन वो वहाँ पर फोटो खींचने आए थे तो विल उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब टॉम एलन को बताता है कि काटने के निशान इतने गहरे नहीं थे तो कुछ भी पता नहीं चला और वो केस को बंद करने के लिए मान जाता है। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा शक सैम के ऊपर ही जा रहा था
जो कि मारा गया था। तभी टेलीविजन के ऊपर एक न्यूज चल रही होती है, एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था और जब ड्राइवर को बाहर निकाला गया तो उसके पास 13 किलो ड्रग्स मिले थे और सेम ड्रग्स हमको मिले थे सैम के घर पर, वो भी 13 किलो ही थे। और ये न्यूज इलाई भी देख रहा होता है और टॉम नोटिस करता है कि उन ड्रग्स में से एक पैकेट पर सेम वैसे ही टेप लगी हुई है जैसे कि सैम के पास जो ड्रग्स के पैकेट मिले थे उस पर लगी थी। और इस बात को देखकर टॉम का माथा थनक जाता है। रात को टॉम को कॉल आता है क्योंकि कोई विल की मॉम के घर की विंडो को चेयर से तोड़कर भाग गया था, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। अब घर पर जोडी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाती है और तभी कोई डोर बेल रिंग करता है तो जोडी विंडो से चेक करती है। टॉम भी घर पर आता है और देखता है कि जोडी ने इलाई को गन पॉइंट पर रखा हुआ है क्योंकि वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि वो टॉम से बात करने के लिए आया है, ना कि चोरी करने के लिए। वो पुलिस को भी बुला लेते हैं और वो बताता है कि बिल ही उसका असली कातिल है, यानी कि समर का, और उसके पास प्रूफ भी है। वो बताता है कि वो एक्सीडेंट वाला लड़का जिसके पास से ड्रग्स मिले थे उसका नाम रूडी है और वो बिल के लिए ही काम करता है। बिल असल में ड्रग्स की ब्लैक मनी को वाइट करता है और इसलिए इलाई के पिता ने खुद को खत्म कर लिया था। और वो यही बताता है कि समर को कोई व्हाइट फिश नाम की कंपनी तंग कर रही थी। तभी वहाँ पुलिस आती है और इलाई वो लेकर चली आती है और वहाँ पर टॉम के लिए एक पेन ड्राइव भी छोड़ जाता है। वो पेन ड्राइव चेक करता है तो उसके अंदर ढेर सारी फाइल्स मिलती हैं और जितने भी घर समर ने बेचे थे उसके बारे में भी हर घर से व्हाइट फिश कंपनी जुड़ी हुई थी। वो देखता है कि जिन घरों के अंदर ड्रग्स सीज हुआ करते थे उन्हें समर नहीं बेचा था, जिनको बेचा था वो व्हाइट फिश कंपनी है। और इलाई के डैड की प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही ड्रग्स रखे गए थे और उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और बाद में व्हाइट फिश कंपनी को बेच दी गई थी। बेसिकली यहाँ पर सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी जा रही थी और हाई प्रॉफिट बनाया जा रहा था। वो देखता है कि एक घर है जो कि समर ने बेच दिया था लेकिन वो अभी भी सेल पर है। वो देखता है कि उस घर में से भी ड्रग्स मिले थे। अब वो उस घर को जाकर चेक भी करता है लेकिन वो खाली था और वो वापस आने लगता है लेकिन वहाँ पर सेल वाला बोर्ड लगा हुआ था और इस घर को विल की माँ ही बेच रही थी। वो व्हाइट फिश कंपनी का पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि इसके बारे में सबको पता चल जाता। लेकिन इसके सिक्योरिटी नंबर पर एक और कंपनी एक्टिव है जिसका नाम एक्टिव ड्यूटी कंसल्टिंग है। और टॉम चेक करता है कि की चेन जो वॉली ने उसको दिया था उसके पीछे भी एक्टिव ड्यूटी कंसल्टिंग लिखा हुआ है। अब वो ड्रग्स को चेक करता है जो रूडी से मिले थे और वहाँ का ऑफिसर बताता है कि रूडी पुलिस का खबरी था और अब उसको जेल हो गई है। कैव वो ड्रग्स को चेक करता है और देखता है कि पैकेट के ऊपर फ्लोरल टेप लगी थी। अब वो सैम के घर से मिली हुई ड्रग्स के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि वो ड्रग्स तो डिस्पोजल वाले उसी दिन ले गए थे जिस दिन वो ड्रग्स सैम के घर से मिली थी। अब इलाई की बेल भी किसी ने करा दी थी जो कि काफी अजीब था और वो घर आ जाता है और टॉम को पता चलता है कि जिस दिन समर का खून हुआ था उस दिन एक नंबर पर रूडी ने 5 बार कॉल करी थी और वो नंबर किसी प्रॉपर्टी ट्रस्ट पर रजिस्टर्ड है। जब टॉम उस नंबर पर कॉल करता है तो हम देखते हैं कि वो विल की मॉम का है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जाता है, जबकि असल में जिस दिन समर का खून हुआ था और विल वहाँ पर पहुंचा था तो समर जिंदा थी और वो नंबर असल में विल का ही है जिस पर रूडी ने 5 बार कॉल की थी। अब तभी बिल इलाई के घर पर आता है और उससे वो पेन ड्राइव मांगता है जो कि उसने टॉम को दी थी, लेकिन वो उसको देने के लिए मना कर देता है। और तभी वहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति आता है। खैर अब काम पर वॉली टॉम के पास में आता है और अजीब सी बातें करने लगता है और टॉम इलाई के घर पर भी जाता है लेकिन उसे वहाँ पर इलाई नहीं मिलता। अब टॉम और जूडी रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर वो उसे विल की नई गर्लफ्रेंड के साथ देखता है जो कि वही लड़की है जो कि बार के अंदर थी, यानी कि वही रियल एस्टेट एजेंट। टॉम वहाँ पर जाता है और विल से कुछ बात करता है जिसके बाद में वो वापस जूडी के पास आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि विल टॉम को घर दिखाता है और टॉम उसे कॉल करता है और विल उसे शूट कर देता है, लेकिन ये बस एक सपना था। क्या अब अगले दिन वो जूडी के साथ एलन की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है और अपने शो में वो पेन ड्राइव रख लेता है और वहाँ पर वो एलन को वो पेन ड्राइव देने वाला होता है लेकिन वो नहीं देता। फिर वो गैराज में सेम उसी मॉडल की कार को देखता है जो कि समर के खून के वक्त किलर के पास थी। वो चेक करता है और देखता है कि उस कार का असली रंग सेम किलर वाली कार की जैसा है लेकिन उसका कलर ऊपर से बदल दिया गया था। अब तभी वहाँ पर एलन आता है और वो टॉम को बोलता है कि ये कार उसने किसी के लिए संभाल के रखी थी और वो टॉम को इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। सो बेसिकली यहाँ पर इन सब चीजों में पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग मिले हुए थे, यानी कि यहाँ पर विल भी शामिल था समर के खून में, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने ही उसका खून किया, या फिर कोई और भी हो सकता है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मतलब टॉम तो यहाँ पर अच्छा ऑफिसर था लेकिन उसकी पुलिस डिपार्टमेंट पैसों के चक्कर में इन सब में मिली हुई थी।
अब वो पार्टी से घर वापस जाने लगता है और रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है क्योंकि वो स्टॉप साइन पर रुका नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे घर तक उन्हें छोड़ने आता है। अब टॉम जोडी को सब कुछ बता देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के काफी सारे असली बदले। टॉम यहाँ पर जोडी को सब कुछ बताता है। सो बेसिकली वैली घरों में ड्रग्स रखता है और फिर वहाँ पर रेड करता है और घरों को फिर व्हाइट फिश कंपनी खरीद लेती है और उस कंपनी को ये घर समर बेचती थी और समर बस एक ब्रोकर थी और उन्होंने समर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो इन सब के बारे में सबको बताने वाली थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि विल ने एक और रियल एस्टेट एजेंट को पटाया है या फिर ये कहें कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। तो अब वो शायद उससे भी यही काम करवाने वाला था और अगर उसको सेम बात पता चल जाएगी तो वो उसको भी मरवा देगा। और इसलिए जो घर समर ने भेजे थे उसके अंदर ड्रग्स मिले थे क्योंकि ये सब वॉले नहीं किया था। बेसिकली वही बात है कि किसी भी जगह वो क्राइम स्पॉट बना दो फिर वो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में आ जाएगी जिसके बाद में वो कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली फ्री में प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ गई। अब उसको आप कितने भी पैसे में बेच सकते हो। ड्रग्स का धंधा तो यहाँ पर चल ही रहा था, साथ ही साथ प्रॉपर्टी वाला भी प्रॉफिट था। लाइक जीरो कॉस्ट में आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया और आपने उसको हाई दामों में बेच दिया। एक और चीज की वो लोग ड्रग्स को भी डिस्पोज नहीं करते थे, वही ड्रग्स बार बार अलग अलग घरों में रख दिया करते। इसलिए जो ड्रग्स सैम के पास से मिले थे वही रूडी के पास से मिले थे और वही सेम चीज इलाई के घर पर भी मिली थी जिसकी वजह से उसके पिता ने खुद को खत्म कर लिया था। ऑब्वियस ही बात है ईमानदार लोग इस चीज को कब तक सहन करते। और जो रूडी का एक्सीडेंट हुआ था ना रास्ते में, वो वहाँ पर अपनी कार के साथ उस सेम ड्रग्स को कहीं और रखने जा रहा था। यानी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ था और ये एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल बार हुआ था। टॉम तभी जोडी को ये बात भी बोलता है कि उसका अंकल एलन भी शायद इन सब में मिला हुआ है वॉली से। खैर इसके बाद में एलन की उसे कॉल आती है और वो टॉम को कल सुबह आकर मिलने के लिए कहता है। और आपको याद होगा कि इन सब ने टॉम का नाम मैरल के लिए भेज दिया था, तो शायद से ये इसलिए ही था ताकि ये लोग टॉम को मक्का लगा पाए और अपने काले कारनामे छुपा पाए। खैर तभी टॉम चीफ के पास में जाता है और उसे पेन ड्राइव दे देता है और अगले दिन वो दोनों एलन के पास जाते हैं। चीफ अब वॉशरूम करने जाता है और एलन टॉम को बताता है कि वो वहाँ से चले जाए क्योंकि उसने चीफ को सब कुछ बता दिया है और वो सब कुछ जानता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है कि एलन ने वो कार असल में चीफ के लिए ही रखी हुई थी और वो ही सब कुछ कर रहा था। यानी कि मेरे ख्याल से चीफ ने ही जाकर समर को मारा था। अब तभी एलन ऊपर जाता है और वैली उसे शूट कर देता है और टॉम चीफ को कुछ करने का मौका ही नहीं देता और उसे शूट कर देता है। वैली यहाँ पर टॉम को शूट करने ही वाला होता है लेकिन तभी एक फ्रिज भी होती है, वो विंडो से टूटकर अंदर आ जाती है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये ऊपर वाले की ही करनी थी कि टॉम बिल्कुल सच्चा था, तो यहाँ पर वॉली का ध्यान भटका दिया गया और टॉम उसे शूट कर देता है और उसको खत्म कर देता है। फिर वो 911 पर कॉल करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि विल को भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रेप्टाइल फिल्म की कहानी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी धूम मचा रही है, काफी ट्रेंडिंग में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्राइम थ्रिलर फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।